नमस्कार। तो कार्यक्रम के मुताबिक जैसा कि हमने कहा था कि क्वाइट्रॉनिक्स के माध्यम से हम लोग बच्चों को संपूर्ण भारत में अलग-अलग भाषाओं में क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाएँगे। शुरुआत से लेकर के क्लास 5 से बच्चे लेकर के आगे बड़े क्लास के बच्चे इसे सीख सकते हैं। क्वांटम क्यों ज़रूरी है? क्वांटम क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग को कैसे सीख सकते हैं? इसका क्या बेनिफिट होगा? इन सब चीज़ों से के ऊपर में हम बात करने के लिए हम शुरू करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग का आज का पहला क्लास, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है, उसमें और क्वांटम कंप्यूटर में क्या डिफ़रेंस होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक-एक चीज़ को समझेंगे और धीरे-धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएँगे। बाद में हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी बनाएँगे, देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग की जहाँ तक बात आती है, तो सबसे पहले बात आती है कि अभी जो कंप्यूटर चल रहा है, वो क्या है? वो है क्लासिकल कंप्यूटर। क्लासिकल कंप्यूटर का क्या मतलब? क्लासिकल कंप्यूटर का ये मतलब होता है कि जो हमारा अभी का वर्तमान में जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है या आपका मोबाइल है, ये जो काम करता है, ये बिट पे काम करता है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट। जब हम बाइनरी डिजिट की बात करते हैं, तो इसका मतलब 0 और 1 की हम बात कर रहे हैं। 0 और 1 का मतलब हो गया, इसको आप ऐसे समझिए कि स्विच को हम ऑफ कर देते हैं तो वो 0 हो गया और स्विच को हम ऑन कर देते हैं तो वो 1 हो गया। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करता है तो वो ऑन है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पास नहीं करता है तो वो ऑफ है। तो कोई भी जो हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है, वो इस बिट के हिसाब से लिखा जाता है या यूँ कहें कि जब भी कोई चीज़ आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, तो वो उसको बिट में स्टोर करता है, यानी कि 0 और 1 में स्टोर करता है। कमाल की बात है। 0 और 1 में कैसे स्टोर करता है? ये तो हम लोगों को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में क्या है कि हर एक चीज़ को आप बिट में स्टोर कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमें कैपिटल ए लिखना हो, तो वो 95 होता है। तो उस 95 को हम डेसिमल सिस्टम में हमें दिखाता है, लेकिन जब वो इंटरनली स्टोर करता है, तो वो उसे 0 और 1 में स्टोर करता है, जिसे हम बिट कहते हैं। बाइनरी, बाइ मतलब 2, 2 डिजिट 0 और 1। तो जो क्लासिकल कंप्यूटर है, वो बाइनरी में काम करता है और जो क्वांटम है, वो क्यूबिट में काम करता है। अब हम आगे समझेंगे कि बिट और क्यूबिट। जब हम बिट की बात करते हैं तो क्लासिकल कंप्यूटर यानी कि हमारे पास जो लैपटॉप, मोबाइल, जो कुछ भी है, जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर पे चलता है। तो क्लासिकल कंप्यूटर अपने जो उसके अंदर में जो डाटा स्टोर करने की जो जगह है, जो तरीका है, वो उसको बिट में रखता है। लेकिन जब मुझे वो स्क्रीन पे दिखाता है, जैसे अभी आप ये जो देख रहे हैं क्लासिकल बिट वर्सेस क्वांटम बिट, ये जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में जो वो स्टोर है, वो 0 और 1 में ही स्टोर है। लेकिन जब हमें वो देता है, तो हमें वो इंटरप्रेट करके उसको ह्यूमन लैंग्वेज भाषा में, ह्यूमन लैंग्वेज में देता है। तो थोड़ा-सा बात तो समझ में आया आपको, क्लासिकल बिट क्या होता है? अब एक क्लासिकल बिट की थोड़ी-सी हम ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में कैसे यूज़ होता है उसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जैसे स्विच ऑन और ऑफ करते हैं, ठीक इसी चीज़ पे ये सारी चीज़ें आधारित है। अगर हमें हर एक चीज़ को आप 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, ज़ेड, ओम, अल्लाह, राम, श्याम, मोहन कुछ भी लिखें, वो बेसिकली जो उसके अंदर में जो स्टोर होता है, वो स्टोर होता है 0 और 1 में स्टोर होता है। लेकिन इस 0 और 1 की अपनी एक लिमिटेशंस है कि कहाँ तक काम करेगा और ये आगे जाकर के इससे बड़ा कुछ काम करना हो, तो वहाँ पे रुक जाएगा। तो इसी के लिए अभी जो नए एक रिसर्च हालाँकि नया नहीं है, क्वांटम फिज़िक्स की बात करें, तो ये लगभग 1900 ईस्वी के आसपास से इस पे रिसर्च चल रहा है। क्वांटम फिज़िक्स बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स जानते होंगे। अब उसी क्वांटम चीज़ को यूज़ करके अब बात आ गया क्वांटम कंप्यूटिंग में उसको लेकर के आया। तो कैसे वो क्वांटम फिज़िक्स से क्वांटम मैकेनिक्स हुआ और क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम कंप्यूटिंग हुआ, ये एक यात्रा है जो हम लोग
चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो समझ लेते हैं कि क्लासिकल बिट जो 0 और 1 था, और जो दूसरा हमारा क्यूबिकल बिट क्वांटम बिट यानी कि क्यूबिट है, वो क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले बात कि क्लासिकल बिट कैसे काम करता है। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी, जैसा मैंने आपको कहा, 0 और 1, यानी कि अगर कंडक्ट हो रहा है, सिग्नल पास हो रहा है तो 1, और नॉट कंडक्टिंग यानी कि 0। इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एवरी पीस, कुछ भी चीज, जो भी अगर आप देखेंगे तो उस पे टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, कोड हो, सीक्वेंस हो, सारे के सारे 0 एंड 1 में स्टोर होता है। 8 बिट मेक ए बाइट, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट उसके बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट टेराबाइट, इस तरह से ये चलता चला जाता है। और ये काम करता है एंड और नॉट पे, मतलब 0 और 1, 0 एंड 1, 0 और 1, 0 और 0 नॉट 1, काइंड ऑफ इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके कुछ देखा गया, जब रिसर्च वर्क होता था तो उस रिसर्च वर्क में इसकी हाथ खड़े हो जाते थे। कहने का मतलब इसकी कंप्यूटिंग क्षमता जो है सो वो रुक जाती थी, उतनी सही ढंग से नहीं कर पाती थी। क्लासिकल कंप्यूटिंग 0 और 1 वाला जो चीजें था वो नहीं कर पाता था, इसलिए इसको उसकी एक लिमिटेशन है। व्हाइल क्लासिकल बिट्स हैव सर्व्ड एज ए रिमार्केबली वेल, they face fundamental limitations as problems grow exponentially complex, like simulating molecular interactions वगैरह वगैरह। जब मोलिकुलर लेवल पे रिसर्च करने की बात हुई तो वहां जाकर के ये हाथ खड़े कर दिए, यानी कि क्लासिकल कंप्यूटर ने हाथ खड़े कर दिए। तब बात आया कि आगे क्या होगा। तो अब बात आया यहाँ पे कि क्वांटम बिट की। क्वांटम बिट को हम बोलते हैं क्यूबिट। जैसे नॉर्मल बिट को हम बिट बोलते हैं 0 और 1 को, उसी तरह से इसको हम लोगों ने, यानी कि साइंटिस्टों ने, जिन्होंने इसका इजाद किया, जिन्होंने इसे बनाया, उसे इसका नाम दिया क्यूबिट। अब यहाँ पे क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट ये होता है जबकि एक ही चीज 0 भी हो और वही चीज 1 भी हो, तो वो कहलाता है क्यूबिट। ए क्वांटम बिट और क्यूबिट इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। अनलाइक द क्लासिकल काउंटरपार्ट, ए क्यूबिट डजंट हैव टू चूज बिटवीन 0 और 1। कहने का मतलब कि क्लासिकल कंप्यूटर में या तो हमें चूज करना है 0 या चूज करना है हमें 1, दोनों हम एक साथ चूज नहीं कर सकते हैं। मतलब 0 और 1 एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन क्वांटम बिट में, यानी कि क्यूबिट में, एक ही साथ वो 0 भी हो सकता है और वो 1 भी हो सकता है। अब ये कैसे? अब इसको ऐसे समझिए, 1900 ईस्वी में के लगभग जब आइंस्टीन ने हमारे लाइट को देखा तो लाइट को एक वेव के रूप में लिया। तो जब उस वेव को उसने और भी एक्सप्लेन किया इंटरनली, तो उसमें पता चला कि एक क्षण वो दो अवस्था में एक ही साथ वो है। तो इसीलिए यहाँ पे बात आ गया 0 एंड 1 बोथ एक ही साथ, तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। अगर एक ही चीज 0 भी हो और 1 भी हो तो उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन, जिसे हम बोलते हैं क्यूबिट। अब ये सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट काउंटर इंट्यूटिव कंसेप्ट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। इमेजिन फ्लिपिंग ए कॉइन। अब कहने का मतलब कि एक कॉइन में एक हेड हो, एक साइड में हेड होता है, दूसरे साइड में टेल होता है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो कि वो कहे कि हेड भी है और टेल भी है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि बॉक्स में बिल्ली काली भी है और भूरी भी है, दोनों एक ही बिल्ली दोनों कलर की अगर हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे ही हम सुपरपोजिशन कहेंगे। यानी कि अ क्यूबिट कैन बी 0 और 1 और एनी क्वांटम सुपरपोजिशन ऑफ दीज स्टेट एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। एक ही साथ में वो 0 भी है और एक ही साथ में वो 1 भी है। कहने का मतलब हेड भी वही और टेल भी वही, तो इसको बोलते हैं क्यूबिट। हाँ, तो पावर ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन, जैसे क्लासिकल बिट में या तो वो 0 होगा या 1 होगा। क्लासिकल बिट में या तो 0 होगा या 1 होगा। क्यूबिट में स्टोर्स बोथ, वो 0 और वो दोनों को एक ही साथ स्टोर करता है। वो जो स्टोर करता है, कहने का मतलब अभी जो हमारा लैपटॉप है
या कंप्यूटर है या मोबाइल है, कुछ भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इस समय जो चल रहे हैं, वो जब किसी चीज़ को स्टोर करता है, तो 0 को एक जगह पे और 1 को एक जगह पे, 0 और 1 एक ही साथ नहीं, एक साथ मतलब 0 ही 1 और 1 ही 0 नहीं होता है। 0 अलग होता है और 1 अलग होता है, लेकिन क्यूबिट में, क्वांटम बिट में, यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग में 0 जो है वही 1 हो जाता है, 1 जो है वही 0 हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस है, हम और आगे इसको समझेंगे। की डिफरेंस वही बात जैसे मैंने कहा, क्लासिकल बाइनरी 0 और 1, और इधर 0 भी और 1 भी, दोनों चीज एक साथ। अब हमें अगर ये क्वांटम कंप्यूटिंग हम लोग सीखेंगे या अभी जो लोग कर रहे हैं, इसका हमें बेनिफिट क्या चीज़ में होगा? तो जैसे बड़े जो रिसर्च हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे दवाइयाँ बनती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो संरचना है, उस संरचना के ऊपर जो रिसर्च होता है, वो मॉलिक्यूल, अब आपने अभी देखा कुछ दिन पहले कोरोना आ गया था, कोरोना की मेडिसिन बनने में बड़ा मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से बना। तो इस तरह की जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जो बड़ी दिक्कत आ रही है उस चीज़ को रिसर्च करने में, क्योंकि बीमारी को पकड़ तभी आएगा जब उसको उस लेवल से किया जाएगा जैसे जहाँ पे एक ही चीज़ 0 भी है और वही 1 भी है। तो ड्रग डिस्कवरी में या क्रिप्टोग्राफी में, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि लोग एक-दूसरे के पासवर्ड, किसी का कोई चोरी कर लेता है और उस पासवर्ड के ज़रिए उसका हैक कर लेता है। तो उस पासवर्ड को कैसे सुपर पासवर्ड बनाएँ कि कोई उसको हैक ना कर पाए, तो क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज़ होगा। और हाई लेवल के लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग और एआई ट्रेनिंग प्रॉब्लम को एफिशिएंट करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इसका यूज़ होगा। क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए, क्लाइमेट में एकदम निश्चित रूप से हमें एक-एक पल-पल की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज़ कर पाएँगे। तो इस तरीके से जो हमारा ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, आने वाले साल में इसकी बहुत ही रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो बच्चा अभी 5वीं, 6वीं, 8वीं या कोई ग्रेजुएशन कर लिया है, बीटेक कर रहा है, बीटेक कर लिया है, आने वाले समय में जैसे अभी आप सब लोग जानते होंगे कि हर आदमी एआई एआई बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड। लेकिन आने वाला जो समय है वो है क्वांटम का। तो जो बच्चे अभी इस चीज को पकड़ लेंगे, इस क्वांटम चीजों को पकड़ लेंगे, वो आगे निकल जाएगा। हम चाहते हैं, ये मेरा जो ये शुरू करने का जो मकसद है, क्वाइट्रोनिक्स के माध्यम से हम चाहते हैं कि लाखों हजारों बच्चों को इसको सिखाया जाए। क्यों सिखाया जाए? क्योंकि भारत को क्वांटम मिशन में नंबर 1 पे लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। जैसे चाइना आपने देखा कि डीप सीक बना करके एआई में आगे आ गया, अमेरिका तो पहले ही एआई में आगे था। तो अगर हम लोग क्वांटम में, यानी भारत को क्वांटम में सुपर पावर बनाना है, तो हमारे बच्चों को अभी से इसमें लेके आना पड़ेगा, उसे इस तरफ ध्यान दिलाना पड़ेगा, उसको क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स को जानने की ज़रूरत नहीं है हमें क्वांटम कंप्यूटिंग को जानने के लिए। हम लोग बस एक छोटे-छोटे लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएँगे। आने वाले समय में क्वांटम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्वांटम जो है वो कंप्लीट करेगा। क्वांटम की बहुत रिक्वायरमेंट है। हर जैसे अभी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, आईबीएम का प्लेटफ़ॉर्म है, गूगल का प्लेटफ़ॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफ़ॉर्म है क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रोग्राम को करने के लिए। यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे, वो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? इसे हम ऑनलाइन आईबीएम के साइट पे जाकर के, वहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना करके, या गूगल के साइट पे जाकर के, या माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाकर के हम कर सकते हैं। तो अभी क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बहुत महँगा है, आम आदमी की बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में ये संभव होने वाला है। तो हमें आने वाले टाइमों में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे पैरेलल एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, स्पेशलाइज्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्वांटम सिमुलेशन, क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम किसमें बनाएँगे? क्वांटम कंप्यूटिंग में बनाएँगे। और वो क्वांटम कंप्यूटिंग एक दिन में तो सीखेंगे नहीं, इसीलिए हम अभी से शुरू कर रहे हैं। जिस किसी को भी अ, हो कि ये अपने बच्चे को सिखाए या खुद सीखना चाहते हैं, तो क्वाइट्रोनिक्स के साथ जुड़े। हफ्ता में 1 दिन हम इसको लेकर के आएँगे और ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। हम इसको यूट्यूब पे आप कमेंट डालिए और कमेंट डाल करके क्वेश्चंस पूछिए,
कैसे कैसे होगा, हम एक एक चीज सिखाएंगे कि कैसे हम मोबाइल के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग इसको सीखेंगे। यानी कि जो फ्यूचर है वो क्वांटम का है, आने वाला टाइम जो है वो क्वांटम का है। कुछ कंपनी हमारे देश में क्वांटम के ऊपर काम कर रही है, क्वांटम के चिप्स बनने शुरू हो गए हैं, 25 क्यूबिट के, 50 क्यूबिट के चिप्स बनने शुरू हो गए हैं। चिप अभी और भी आगे आने वाला है, जैसे कि आप इसमें देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियां जो है इस पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है और बहुत रिसर्च में आगे जा रही है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा सिंपल, आज हमने कुछ नहीं, सब सिर्फ शुरुआत किया है, मोटा मोटी ये समझने का शुरू किया है कि जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो बिट पे चलता है, 0 या 1। जो क्वांटम बिट है वो 0 और 1 को एक साथ साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है, इस पे चलता है। तो थोड़ा सा समझ में आया। हम इसको आगे अगले क्लास में हम इसको और देखेंगे कि किस तरह से ये पहले हम चीज़ों को समझेंगे और फिर इसको प्रोग्रामिंग में कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हम लोग करेंगे एक एक करके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीक, फिर थोड़ा सा जानकारी और उसके बाद अगला प्रोग्राम। थैंक यू।